So, hello friends, welcome to English Chat online learning classes and I'm your trainer Vikas sir. So friends, today आज हम एक ही चैप्टर में yes my friends सिर्फ एक ही चैप्टर में हम जानेंगे noun, adjective और verb में difference. This chapter is very important from the parts of the speech point of view, from the grammar point of view and from the competition and spoken English point of view. तो जिन भी स्टूडेंट्स को parts of speech में नाउन एडजेक्टिव और वर्ब में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूजन होता है, दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द सॉल्यूशंस टू योर कंफ्यूजंस. तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव एंड हाउ टू कन्वर्ट एनी नाउन इनटू एडजेक्टिव एंड वाइस वर्सा. ओके, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे या पहचान पाएंगे कि ये वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है. क्योंकि अगर हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कोई भी वर्ड नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो हम उसकी ना तो डिग्रीज यूज कर पाएंगे, और अगर हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है या नहीं लगानी. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर हमें ये नहीं पता कि वो नाउन है तो हम उसका आर्टिकल्स पे लगाने ही लगाने, अगर हमें ये नहीं पता कि वर्ब है तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगानी ही लगानी, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आइडेंटिफाई करने पे. इसीलिए आज ये चैप्टर आपके सारे सॉल्यूशन देगा. तो चलिए चलते हैं चैप्टर पे. देखिए, नाउन एडजेक्टिव वर्ब, तो शॉर्टकट पे हम जानेंगे कि कैसे समझेंगे हम कि कोई भी वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है. ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे. तो देखिए, नाउन का मतलब होता है नेम किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, फीलिंग का नाम हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या आपका कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, मतलब कोई भी चीज का नाम हो, चाहे वो चीज दिखती होगी तो हम बोलेंगे मटेरियल नाउन या हम बोलेंगे टैंजिबल नाउन, और अगर वो नहीं दिखती है तो हम उसे बोलेंगे इनटैंजिबल नाउन. तो कोई भी चीज का नाम होता है नाउन. इसके अलावा जो भी व्हाट का जवाब देता है, यस माय फ्रेंड्स, व्हाट का जो जवाब देगा वो नाउन होगा. जब भी हम बोले क्या, ठीक है, तो ये होता है नाउन. जैसे अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताने वाले शब्द, किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव. या हम कहें कि हाउ का जवाब देने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव. हाउ मतलब कैसा. जैसे हमने बोला कि प्रिया कैसी है, हम बोलेंगे सुंदर है, तो सुंदर हो गया एडजेक्टिव. हमने बोला ये टीचर कैसा है, आपने बोला अच्छा, हम बोलेंगे इंडियंस कैसे होते हैं, हाउ, आप बोलेंगे हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग शब्द हो गया एडजेक्टिव. वैसे ही नाउन में हमने बोला कि इस देश का नाम क्या है, तो आप बोलोगे भारत या इंडिया, तो इंडिया नाउन हो गया. आपके दिल में क्या है देश के लिए? देशभक्ति, समर्पण. तो ये जो शब्द है देशभक्ति, समर्पण, ये क्या हो गए? नाउन हो गए. अब हम जानते हैं वर्ब क्या होता है. वर्ब होता है एक्शन. यस माय फ्रेंड्स, एक्शन मतलब काम. अगर आप पहचानना चाहेंगे तो इसमें हिंदी में आता है करना, कर रहा है, करता है, किया है. तो जो भी शब्द में सेंटेंस में ये सुनाई दे कि करना, किया या करने का भाव आए, एक्शन का भाव आए, तो उसको बोलेंगे हम वर्ब. अब हम एग्जांपल से जानेंगे कि एक ही शब्द नाउन भी हो सकता है, वही शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है और वही शब्द वर्ब भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे. तो चलिए देखते हैं. और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इस सेंटेंस में दिया हुआ ये वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है. या कभी कभार आता है कि इस ही सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को नाउन, जिसमें वर्ड नाउन है उसे एडजेक्टिव बदलो या एडजेक्टिव को वर्ब में बदलो या वर्ब को एडजेक्टिव में बदलो. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखिए हम एग्जांपल से जानेंगे. जैसे पहला एग्जांपल है एवरीवन वांट्स लव. हर किसी को प्यार चाहिए. यहाँ लव नाउन है. क्यों है नाउन? क्योंकि हम अगर क्वेश्चन पूछे क्या चाहिए, मैंने कहा जो भी क्या के जवाब में शब्द आएगा, व्हाट के जवाब में जो भी शब्द आएगा वो नाउन होता है. हर किसी को प्यार चाहिए. क्या चाहिए? प्यार चाहिए. तो लव यहाँ पर हो गया आपका नाउन. अब देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जो बताते हैं नाउन की विशेषता और नाउन से पहले लगते हैं. तो यहाँ देखिए सेंटेंस है आई हैव अ लव अफेयर. मेरा लव अफेयर है.
मेरा क्या है, अफेयर है, क्या है, अफेयर है। तो क्या का जवाब होता है नाउन, तो अफेयर हो गया नाउन। कैसा अफेयर है, हाउ, कैसा अफेयर है, लव अफेयर है। तो इस सेंटेंस में लव हो गया एडजेक्टिव। तो एक और मैं हिंट आपको बताऊंगा, जब भी नाउन से पहले कोई वर्ड लगेगा तो वो ज्यादातर केस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो वर्ब नहीं है तो वो श्योरली एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, मेरा कैसा अफेयर है, मेरा लव अफेयर है। अब चलते हैं हम वर्ब पे, जो लिखा है आई लव इंडिया, मैं इंडिया से प्यार करता हूं। प्यार करता हूं, करता हूं कोई काम करता हूं, काम क्या है, प्यार करना। तो यहां लव हो गया आपका वर्ब। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे और समझाते हैं कैसे एक ही वर्ड नाउन हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है और वर्ब हो रहा है। डांस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, डांस सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, क्या नाम है, डांस। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम है डांस। तो नेम मैंने बताया था, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया, डांस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ देखिए एग्जांपल, आई डोंट लाइक डांस कॉन्टेस्ट, मुझे क्या पसंद नहीं है, क्या, कॉन्टेस्ट पसंद नहीं है, प्रतियोगिताएं पसंद नहीं है। तो ये हो गया नाउन, क्या पसंद नहीं है, कॉन्टेस्ट। कैसी प्रतियोगिता, डांस वाली प्रतियोगिता। तो यहाँ डांस जो है वो कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर डांस हो गया आपका एडजेक्टिव। अब चलते हैं वर्ब पे, आई ऑलवेज डांस विद माई वाइफ, मैं हमेशा अपनी वाइफ के साथ डांस करता हूँ। क्या करता हूँ, जब भी मैं डांस करूंगा तो मैं वाइफ के साथ डांस करता हूँ। तो यहाँ पर डांस एक काम हो गया, क्या करता है वो, डांस करता है। ओके, तो यही देखिए आपने, इसी में डांस वर्ड नाउन था, इसमें एडजेक्टिव हो गया और इसमें वर्ब हो गया। तो ये डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस है उसमें वर्ड कहां पर प्लेस हो रहा है। ओके, अब चलते हैं हम अपने थर्ड एग्जांपल पे, जो है स्विमिंग इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स इन ओलंपिक्स। स्विमिंग ओलंपिक्स में एक स्पोर्ट्स है, तो उस स्पोर्ट्स का नाम क्या है, वो है स्विमिंग। भले यहाँ स्विमिंग में आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये नहीं होता कि जब भी आईएनजी फॉर्म लगेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। स्विमिंग इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स का नाम है उसको कहते हैं स्विमिंग। अगर देखिए, आई पार्टिसिपेटेड इन अ स्विमिंग कंपटीशन, मैंने कंपटीशन में भाग लिया। किसमें भाग लिया, कंपटीशन। कंपटीशन हो गया नाउन, कैसा कंपटीशन था, स्विमिंग कंपटीशन था। तो यहाँ स्विमिंग हो गया आपका एडजेक्टिव। और यहाँ देखिए, आई एम स्विमिंग इन माई पूल दीज डेज, इन दिनों मैं अपने पूल में, जो मेरे घर का पूल है उसमें स्विमिंग कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। तैर रहा हूँ मतलब काम है यहाँ पर, तो यहाँ स्विमिंग हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब चलते हैं अगले एग्जांपल पे, जिसमें आप देखोगे कि एक ही शब्द नाउन हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, वर्ब हो रहा है। देयर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम द बॉस, आपके लिए क्या आया है, एक मैसेज आया है। कहां से आया है, बॉस की तरफ से। तो क्या आया, मैसेज। क्या आया, व्हाट का जवाब जो देगा वो होगा नाउन। तो क्या आया, मैसेज आया। ठीक है, तो मैसेज हो गया यहाँ पर नाउन। अब यहाँ देखिए, ड्रॉप योर कंप्लेंट इन द मैसेज बॉक्स, अपनी कंप्लेंट को आप बॉक्स में डालिए। किस में डालिए, बॉक्स में। उस चीज का नाम बॉक्स है, वो कैसा बॉक्स है, हाउ, कैसा बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है। तो यहाँ मैसेज हो गया आपका एडजेक्टिव। अब देखिए, आई मैसेज माई गर्लफ्रेंड एवरी डे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हर दिन मैसेज करता हूँ। मैसेज करता हूँ मतलब मैसेज भेजता हूँ, तो इस मैसेज का मतलब आ रहा संदेश भेजना। तो यहाँ पर ये हो गया वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कैसे एक ही शब्द अलग अलग सेंटेंस में कैसे नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का रूप लेता है, आपको पहचानना आया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस आपका डिस्कस करूंगा, आप भी उनको देखना। मैं आपसे पूछूंगा कि वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हमने लिखा है आइडेंटिफाई, पहचानिए कि इन सारे सेंटेंस में आइडेंटिफाई दैट द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो पहला है आई हैव स्पोकन, आई हैव, तो फर्स्ट वर्ड है आई हैव स्पोकन।
मैंने बोल दिया, स्पोकन, मैंने क्या काम कर दिया, बोलने का काम किया। तो यहाँ पर स्पोकन क्या हो गया बताओ, आई हैव स्पोकन, मैंने बोल दिया, मैंने कोई काम किया है, तो स्पोकन हो गया यहाँ पर वर्ब, जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। काम क्या है, सीख रहा है वो, तो यहाँ पर लर्निंग काम हो गया, सीख रहा है, वो सीख रहा है। आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है। क्या सीख रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया नाउन। क्या सीख रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, इंग्लिश, नाउन हो गया। कैसी इंग्लिश सीख रहा है, स्पोकन इंग्लिश सीख रहा है, तो यहाँ पर स्पोकन हो गया आपका एडजेक्टिव। यस माय फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो देखिए इसी में स्पोकन एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर स्पोकन हो गया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड एग्जांपल है, रवि इज ड्रंक, रवि इज ड्रंक, रवि पिया हुआ है। यहाँ पर ड्रंक क्या है, हम बोलेंगे रवि कैसा है, रवि इज हैप्पी, तो हैप्पी होता है एडजेक्टिव। रवि कैसा है, रवि दुखी है, रवि सुखी है, रवि स्मार्ट है, तो वो कैसा है, वो स्मार्ट है, दुखी है, सुखी है, ये सारे शब्द एडजेक्टिव है। वैसे यहाँ रवि की कंडीशन पता चल रही है कि रवि कैसा है, रवि इज ड्रंक, तो कैसा का जवाब दे रहा है, तो ड्रंक हो गया आपका एडजेक्टिव। अब चलते हैं अगले एग्जांपल पे, रवि हैज ऑलरेडी ड्रंक 4 पैक्स, रवि ऑलरेडी 4 पैक्स पी चुका है, पी चुका है। यहाँ पर पीने की बात हो रही है, पीना, पी चुका है, मतलब कोई काम किया है उसने, तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ड्रंक हो गया वर्ब। आई नीड केयर, मुझे केयर की जरूरत है, मुझे किस चीज की जरूरत है, केयर की, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट का जवाब आ रहा है, केयर चाहिए। जैसा बोलोगे मुझे पैसा चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, ये सब नाउन है ना, तो उसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए केयर, तो केयर यहाँ पर हो गया आपका नाउन। अब यहाँ पर है आई केयर यू, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। जैसे मैंने कहा था आई लव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे परवाह करता हूँ, तो यहाँ पर परवाह करना काम हो गया, तो केयर यहाँ पर हो गया आपका वर्ब। अब अगले सेंटेंस में चलते हैं, इट इज अ हिडन कंडीशन, इट इज अ हिडन कंडीशन, ये एक छुपी हुई शर्त है। क्या है ये, शर्त, शर्त हो गया नाउन। कैसी शर्त है, हिडन है, छुपी हुई है, तो हिडन हो गया आपका एडजेक्टिव। अब चलते हैं अगले एग्जांपल पे, वेयर हैव यू हिडन द गोल्ड, तुमने सोने को कहां छिपा के रखा, छिपाया, हिडन यहाँ पर आ रहा है मीनिंग छिपाया, तो आपने सोने को कहां छिपाया, तो छिपाना काम होता है, तो यहाँ हिडन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हिडन है एडजेक्टिव, यहाँ पर हिडन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ज्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है एडजेक्टिव। देखिए इंडिया वन 2 गोल्ड मेडल्स, अगला एग्जांपल है, इंडिया ने जीते 2 गोल्ड मेडल्स। क्या जीते, क्या जीते, मेडल जीते, तो मेडल्स हो गया नाउन। और कैसे मेडल्स थे, कैसे थे, कैसे मतलब एडजेक्टिव, गोल्ड के थे, तो गोल्ड हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है। और गोल्ड आपको पता भी है कि गोल्ड मेटल का नाम भी है। अगर आप बोलोगे मुझे सोना चाहिए, आई वांट गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा नाउन। अब देखिए अगला एग्जांपल, आई एम इन लव, मैं प्यार में हूं, मैं किस में हूं, क्या नाम है उस फीलिंग का जिसमें मैं हूं, वो है लव, तो लव हो गया आपका नाउन, ठीक है। तो देखिए यहीं पर लव नाउन हो गया। मैंने अगला आपको अलग अलग एग्जांपल में बताया था कि कैसे लव नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है। अब अगला एग्जांपल है, शी कंफ्यूज मी, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया, क्या काम किया उसने, कंफ्यूज करने का, तो कंफ्यूज हो गया यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए शी इज अ कंफ्यूज पर्सन, वो एक कंफ्यूज व्यक्ति है, वो क्या है, व्यक्ति है, नाउन। कैसी व्यक्ति है वो, कंफ्यूज, तो कैसे का जवाब आ रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। आई लाइक योर राइटिंग, मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है, मुझे तुम्हारा क्या पसंद है, क्या पसंद है, राइटिंग पसंद है, तो क्या का जवाब जो भी शब्द देगा वो होगा नाउन।
रवि इज राइटिंग, रवि लिख रहा है। रवि क्या काम कर रहा है? रवि लिख रहा है। तो यहाँ राइटिंग हो गया आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वो काम कर रहा है, लिखने का वो काम कर रहा है। थ्रो दिस वेस्ट इन द बिन, इस कूड़े को इस कूड़े को डस्टबिन में फेंक दे। किसको फेंके? कूड़े को। तो यह कूड़ा शब्द है, तो कूड़ा हो गया नाउन। अब देखिए, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। बर्बाद करना है, यहाँ पर करना मतलब काम, तो अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये वेस्ट हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। और लास्ट है वेस्ट मटेरियल, ये है वेस्ट मटेरियल। तो मटेरियल हो गया नाउन। कैसा मटेरियल है? वेस्ट है। वेस्ट मतलब खराब, बेकार, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को पहचान सकते हैं। एंड आई होप आफ्टर going through this chapter you will not have any confusion in terms of making difference between among noun, verb and adjective। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारा चैनल। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट एंड enjoy your life।